बोलिए शासनपति भगवान महावीर स्वामी की। कथा सुनने का एक ही लाभ है कि हमारा और तुम्हारा आत्म रमन बढ़े। आत्मा की तरफ हमारी यात्रा हो, ताकि परमात्मा की अनुभूति हो सके। जितना जितना आत्म रमन होता जाएगा, उतना उतना परमात्मा का अनुभव बढ़ता जाएगा। और वही अनुभव हमें कर्मों की दलदल से बाहर निकालेगा। 4 गति 84 लाख जीवा योनियों को कम करेगा। हमें और तुम्हें परित संसारी बनाएगा, संसार संक्षिप्त करेगा, संसार घटाएगा। ये कथा में जादू है। बैठे बैठे अगर हम कर्म बांध सकते हैं, तो बैठे बैठे हम कर्म काट भी तो सकते। ये घोषणा मेरी नहीं है, ये घोषणा प्रभु की है। बैठे बैठे बस अंतर इतना ही आता है कि हम कर्म बांधते ज्यादा हैं, काटते कम। क्योंकि हम रह रह के, और ये सब तब होता है जब हम परमात्मा से दूर होते हैं या आत्म भाव से दूर होते, तब होता है। ऐसी बात नहीं, ये तभी होता है। अगर आत्म भाव में आओगे तो आपको क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष ये अपने आप ही घटते चले जाएंगे। और ये जितने बढ़ते जाएंगे, आपका आत्म भाव कम होता जाएगा और संसार की तरफ बढ़ते चले जाओगे। इसलिए तो कहते कि ये जो हमारा गुणस्थान है ना, ये हम इसमें लगातार यात्रा करते रहते हैं। कभी हम, जैसे हम जीने का उपयोग करते हैं, पौड़ियों का उपयोग करते हैं, दिन में पता नहीं कितने बार चढ़ने का। अरे अब तो जीने की भी जरूरत नहीं, लिफ्ट आ गई है। हाँ, लिफ्ट भी भाव का प्रतीक है, मैं बतला देता हूं। कभी कभी कठोर साधना से उतने कर्मों का क्षय नहीं होता जितना कर्मों का क्षय उत्तम भाव से तुरंत हो जाता है। मैंने शायद एक बार कहा भी था, अगर आपको याद हो, कि 67 लाख दिनों की तपस्या करने में जितने कर्मों की निर्जरा होती है, कितने? 67 lakhs, 67 लाख दिनों की तपस्या। ये जीने के ऊपर चढ़ने वाली बात कर रहा हूं। 67 लाख दिनों की तपस्या करने में जितने कर्मों का क्षय होता है, उतने ही कर्म क्षय एक गाली को मुस्कुराकर सहन करने में हो जाते हैं। ये लिफ्ट हो गई। 20 मंजिल चढ़ना हो जीने से, हाय पसीने से तरबतर हो जाओ, और लिफ्ट में बटन दबाया, 27 नंबर की लिफ्ट दबाई, ले शो। पर लेकिन हमें लिफ्ट का उपयोग करने में आनंद तो आता है, लेकिन हम अपनी अंदर भी इस लिफ्ट को शिफ्ट कर सकते हैं। पर लेकिन कोई गाली दे और मुस्कुराहट आए, ये बहुत मुश्किल है ना?
पर लेकिन भगवान ने हर रास्ता बताया कि आप जितने मैत्री भाव में आ जाओगे, जितने संभाव में आ जाओगे, जितने अहोभाव में आ जाओगे, जितने प्रमोद भाव में आ जाओगे, आपके कर्मों की निर्जरा फास्टली होती चली जाएगी। ये भगवान ने बतलाया है। रास्ता दोनों ही है, दोनों ही है। भाव का भी रास्ता है, कर्म का भी रास्ता है, पुरुषार्थ का भी रास्ता है। इसलिए भगवान ये, चलो मैं अब ज्यादा व्याख्या नहीं करता, इस कथा को संपूर्ण करने का भाव है। कल आपने देखा मध्यम पावापुरी भी कहते हैं और उसे मध्यम अपापा नगरी भी कहते हैं। अपापा जहां कोई पाप नहीं होता, ऐसा बोलते हैं। मध्यम पावापुरी भी कहते हैं। दोनों ही शब्द आते हैं हमारे पास। मध्यम अपापा भी है, मध्यम पावापुरी भी है। तो एक कोने में भगवान का समोसरण लगा है और दूसरे कोने में सौमिल ब्राह्मण ने एक बहुत बड़ा सतकुंडी महायज्ञ का आयोजन रखा है। यह आपने सबने सुना था। और उस यज्ञ को पूर्ण करने के लिए विश्व प्रसिद्ध उस वक्त के महाविद्वान, महापंडित, जिनका उस वक्त डंका बजा करता था, आचार्य इंद्रभूति गौतम, जिनके 500 शिष्य थे, उनके दोनों छोटे भाइयों के भी 500 शिष्य थे, यानी तीनों भाइयों का मिलाकर के तो 1500 तो वही थे। और आसपास के, चाहे कोलाक सन्निवेश के हो, चाहे राजगृह के हों, चाहे मौर्य वंश के हों, वहां पर कई महाविद्वान इकट्ठे कर रखे थे। और वो सभी विद्वान इंद्रभूति गौतम की विद्वता का लोहा मानते हैं, क्योंकि वो सभी विद्वान जो थे, उन सभी को चर्चा में, तर्क में, शास्त्रार्थ में हरा रखा था। तो उस वक्त गौतम स्वामी इंद्रभूति के साथ शास्त्रार्थ शिरोमणि का एक पद भी मिला हुआ था। शास्त्रार्थ सिद्ध शिरोमणि, यानी कोई भी उनको शास्त्रार्थ में हरा नहीं पाया था। क्या गजब की विद्वता रही होगी। लोग उन्हें ज्ञान का देवता कहते थे, तभी तो उनको नमन करते थे। और जहां भी इंद्रभूति जाते थे तो वो 4400 विद्वान भी उन्हीं के साथ जाते थे, क्योंकि सब उनसे प्रभावित थे। और क्या नजारा होगा, है ना। 4400, ये 4400 बैठे ना, 4400, जब वो कहीं जाते होंगे तो वैसे ही मेला लग जाता है। और जब वो सतकुंडों के ऊपर सब विद्वान बैठ गए हैं, एक ब्रह्म गद्दी है, ब्रह्म गद्दी, वो सबसे ऊंची होती है, जिसके ऊपर इंद्रभूति बैठे हुए हैं और सब विद्वान बैठ गए हैं। कुंड में अग्नि प्रज्वलित हो गई है। आज विशेष तैयारी से आए हैं और सौमिल ब्राह्मण को, जो धनवान भी है, विद्वान भी है, उसी ने वो आयोजन किया है। वो कुछ विशेष उपलब्धि प्राप्त करना चाहता था और उसके लिए वो सतकुंडी महायज्ञ का आयोजन किया। क्योंकि हर जगह अपनी अपनी प्रथा है, हर जगह अपना अपना तरीका है कुछ प्राप्त करने का, और कुछ प्राप्त होता होगा तभी किया जाता होगा। ये मत समझना कि उन्हें कुछ नहीं मिलता होगा। हर चीज की ताकत बरकरार है, यह हमारा अनेकांतवाद सिद्धांत बोलता है। ठीक है, वो अज्ञान में आ जाता होगा, अहंकार को बढ़ाने में आ जाता होगा, सांसारिक प्रतिष्ठा मान सम्मान बढ़ाने के लिए आ जाता होगा, अहंकार को बढ़ाने के लिए आ जाता होगा। तो हर फितरत का इंसान रहता है इस धरती के ऊपर। हर किसी को ये चाहिए, किसी को ये चाहिए। आप जितने बैठे हो, कोई एक ही चीज की इच्छुक तो नहीं हो सकते। सबकी इच्छाएं अपनी अलग अलग हैं, और जिसकी जो इच्छाएं हैं उस इच्छा पूर्ति का स्थान वो ढूंढ लेता है।
कि मेरी इच्छा यहां से पूरी होगी, वो वहां चला जाएगा। मंडप तैयार है, अग्नि प्रज्वलित है और वेद मंत्रों का उच्चारण शुरू हो गया। स्वाहा स्वाहा। और जहां 4400 जने एकदम बोल रहे हो मंत्रों का उच्चारण, क्या वातावरण बना है। लेकिन इधर से सूर्य निकल रहा है, लोगों के लिए वो आयोजन किया है, लोगों को उन्होंने निमंत्रण भेजा है और वैसे उनका डंका बजता ही था। लोग आ भी रहे हैं, लेकिन उस समय लोग दूसरी तरफ जा रहे हैं। जब लोग दूसरी तरफ जा रहे हैं तब टेंशन हो गई, है ना? नहीं, हमारे थानक के आगे से ऐसे जैन सभा कहीं की बसें निकले और आगे निकल जाए, है ना? तो चेयरमैन को तो टेंशन हो जाएगी कि यार क्या बात है यार, सारी बसें तो आगे जा रही है, यहाँ तो कुछ आ नहीं रहा है। तो हो सकता है ऐसा हुआ होगा वहां। तो यार ये अंदर क्यों नहीं आ रही, सब बाहर जा रहे हैं। इतने में देवता आ गए। देवता आगे तो खुश हो गए ना कि चलो आज सब देवता आए। और सोमिल ब्राह्मण को कहा भी था उसने, इंद्रभूति जी ने, कि तेरी इस यज्ञ मंडप में देवता आएंगे, देवता। आज मैं विशेष मंत्रों की संरचना करके बोलने वाला हूं। जब देवता आने लगे कि देख मैंने बोला था, हाँ देवता तो आए, लेकिन ये खुशी ज्यादा देर तक बरकरार नहीं रही। वो देवता थोड़ी देर रुके जरूर, क्योंकि उत्सुक थे, रुके जरूर, लेकिन थोड़ी देर रुके और आगे चल दी। जैसे तुम लोग यहां पर आते हो, रास्ते में कोई धर्म स्थान पड़ जाए, एकदम तुम हाथ तो जोड़ ही लेते हो, है ना? ऐसे हाथ उन्होंने भी जोड़े होंगे। उन्होंने सोचा कि बंदा हाथ जोड़ रहा है तो अंदर भी आएगा, लेकिन उन्हें कोई पता था कि तुम तो रास्ते में मिले थे, तो आगे की कोई यात्रा और है। जब वो सब आगे निकल गए, सौमिल ब्राह्मण ने इशारे से गौतम इंद्रभूति को कहा, वो आए नहीं, नीचे आगे निकल गए। वो पता कर यार ये जा कहां रहे हैं। तो एक सेवक को सूचना देने के लिए भेजा, और चमत्कार तो तब हुआ जब सेवक ही वापिस नहीं आया। क्योंकि जब वो वहां गया और वहां का जो नजारा देखा, आपने भक्तामृत स्तोत्र में एक श्लोक आता है, दृष्ट्वा भवन्तमणिमेष विलोकनीयम् नान्यत्र तोषमुपयाति जनस्य चक्षुः पीत्वा पयः शशिकर द्युतिदुग्ध सिंधो क्षारं जलं जलनिधेर के इच्छे दृष्ट्वा भवन्तमणिमेष विलोकनीयम्। क्या गजब की! मैं आचार्य मानतुंग को नमन करता हूं। उन्होंने जो वर्णन किया है भगवान आदिनाथ का, यह तीर्थंकर की जो महिमा गाई है उन्होंने, वह अद्भुत है कि दृष्ट्वा भवन्तमणिमेष विलोकनीयम्। अगर एक बार जब मैं आपको देख लेता हूं ना, तो आंखें भी पलक झपकने का नाम नहीं लेती। क्या बात है! दृष्ट्वा भवन्तमणिमेष विलोकनीयम्। अनिमेष दृष्टि बोलते इसको, अनिमेष दृष्टि, जिसको हम बिना पलक झपकाए बस आंखें फटी की फटी रह जाए, है ना? जैसे कभी कभी तुम्हारे सामने सीरियल चलता है ना, तुम्हारी आंखें नहीं झपकती और यहां खुलती नहीं, वहां झपकती, क्योंकि वहां सीन चेंज होता रहता है। या तो बंदा चेंज नहीं होता, वही बैठा हुआ जी, है ना? ये मूर्तियां चेंज होती नहीं, ठीक 8:15 बजे आकर के वही बैठ जाती मूर्तियां। चेंज हो कुछ, यहां तो कपड़े भी चेंज नहीं होते। कम से कम तुम्हारे पास कपड़े चेंज होने का मौका तो है।
तो कहते कि अनिमेष दृष्टि से देखते हैं, और आगे बोलते नान्यत्र तो समुपयाति जनस्य चक्षु, आपको देखने के बाद अन्यत्र, नान्यत्र, नान्यत्र न अन्यत्र, दूसरी जगह ये आंखें खुशी नहीं होती। फिर उपमा किससे दी? पीत्वा पयः शशि करद्युति दुग्ध सिंधो क्षारम जलम जल निधेर सितुम के इच्छेत, कि जिसने क्षीर सागर का पीतवा, एक तरफ दृष्टवा एक तरफ पीतवा, देखकर और पीकर, भगवान को देखकर और क्षीर सागर का अमृत जैसा जल, दूध जैसा अमृत पीने के बाद खारे समुद्र का पानी कौन पीवे को? सेवक नहीं आया। सौमिल ने कहा यार मेरा बंदा खास था, वो ही नहीं आया। सौमिल ने कहा तुम चालू रखो, मैं जाता हूं। सौमिल गया। सौमिल ने जब वहां का नजारा देखा, उससे रहा नहीं गया। वो तुरंत भागा हुआ आया और कहा सुनो सुनो इंद्रभूति, असली वेद पुरुष तो वहां बैठा है। वेद पुरुष, क्योंकि वैदिक है तो वेद पुरुष ही बोलते हैं। असली वेद पुरुष, और वेद पुरुष उसको भी कहते हैं जो अस्तित्व को जानता है, पूरे अस्तित्व को जो जानता है। वेद विद धातु से बना है, जानने से बना है। या विद्या सा विमुक्तये, विद्या की परिभाषा करी है विद्वानों ने कि असली विद्या वो है जो मुक्ति की तरफ ले जाए। तो इंद्रभूति ने कहा क्या बक रहे हो, क्या बोल रहे हो तुम? असली वेद पुरुष तो हम हैं। नहीं, मैं तो सूचना देना, मैं तो जा रहा हूं वापिस। और सुनो, आज से ये यज्ञ मंडप सब खत्म। अरे नहीं, लगता है वो कोई बहुत बड़ा तांत्रिक है, क्योंकि अभी तक मिले नहीं है। वो बहुत बड़ा इंद्रजालिक है, सम्मोहन करने वाला, हिप्नोटाइज करने वाला है, तेरा दिमाग खराब कर दिया। रुक, मैं चलता हूं। क्योंकि ये जितने सम्मोहन की क्रियाएं होती हैं, जितनी भी तंत्र विद्याएं होती हैं, इन सब तांत्रिक विद्याओं का निवारण करने की ताकत मेरे पास है। मैं सब जानता हूं, और मैंने बड़े बड़े तांत्रिकों के होश ठिकाने लगाए हैं। वो कौन सा तांत्रिक है जरा मैं भी तो देखूं। आओ, यही तो समझाने आया। आओ। रास्ते में कह रहे, जब वो उठे इंद्रभूति, तो उनके साथ जो 500 शिष्य रजिस्टर्ड थे वो भी खड़े हो गए। अग्निभूति वायुभूति को काम सौंप दिया कि तुम लगे रहो, मैं उन्हें उसकी विद्या को खत्म करके, उसे शास्त्रार्थ में हरा करके, और जितने लोग वहां गए हैं सबको ट्रांसफर यहीं करूंगा। ये नहीं पता कि खुद ही ट्रांसफर होने वाला है, पर लेकिन अभी तक, जब तक हमें वास्तविकता का पता नहीं चलता है, तब तक हमारी सोच कुछ भी चल सकती। जैसे वो आगे बढ़े, इशारा कर दिया चेलों को, शुरू कर दो, तो सब आवाज लगा रहे जोर से, जय जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, जय जय। क्योंकि भाई यही तो ताकत है हमारी। जब पीछे से जयकारा लग रहा, चल रहे झूमते हुए, और थे भी बड़े बेहद खूबसूरत थे वो। इंद्रभूति गौतम सुंदर बहुत थे, तो अलग से ही जसते थे, वो जमते थे। तो कुछ लोग उधर से आ रहे थे, समोसरण की तरफ से। तो पूछ लिया इंद्रभूति ने, कहां से आ रहे हो? महासेन उद्यान से आ रहे हैं। वहां क्या है? वहां महावीर हैं। कैसे? पूछो मत, हमारे पास शब्द नहीं।
तुम भी देखते रह जाओगे। तो अहंकार को चोट पहुंची। जब अहंकार को चोट पहुंची, उनका विश्वास कुछ डगमगाया, लेकिन अहंकार ने फिर कहा, और टेंशन ना ले, तूने बड़े बड़ों को हरा रखा है, तेरे आगे कौन क्या पानी भरेगा। अहंकार कभी भी आदमी को शांत बैठने नहीं देता। चलते चलते पहुंच गए समोसरण के पास। जैसी वो पौड़ियां, क्योंकि समोसरण ऊपर है, पेड़ियां जैसे वो चढ़ने लगे और पहले द्वार पर आए, उस द्वार से सीधे भगवान दिखाई दे रहे हैं। देखते ही, वहां की वो भव्यता को देखते ही और भगवान के स्वरूप को देखते ही, वही दृष्टवा भवंत मणिमेश विलोक नियम, गौतम स्वामी भी देखते के देखते रह गए। क्या नूर बरस रहा है। मैं तो कभी कभी सोचता हूं मेरे बंधुओं, पता नहीं हमारे स्मृति पटल पे अब तो नहीं है, लेकिन कभी हम भी पता नहीं उस समोसरण का हिस्सा बने भी होंगे या नहीं बने होंगे। लेकिन एक भरोसा इस भरोसे को मजबूत करता है कि अगर उस समोसरण की व्याख्या करने का सौभाग्य अगर तुझे प्राप्त हुआ है और आप लोगों को सुनने का अवसर प्राप्त हुआ है, तो ये संयोग बिना वजह तो नहीं बन सकता। ये विश्वास रखें कि हम भी उस समोसरण का हिस्सा होंगे, तभी हम सुना रहे हैं और आप सुन रहे हैं। बर्फ का हिमालय पिघलने लगा और उस समय तो गजब हो गया जब आवाज आई है उस सिंहासन से, सागयम इंद भूई गोयमा। इसका मतलब है, इंद्रभूति गौतम आपका स्वागत है। सागयम इंद भूई गोयमा, ये गोयमा शब्द जब बोला तो उन्हें अपनी माता पृथ्वी की याद आ गई, इंद्रभूति गौतम को, क्योंकि ये शब्द केवल उनकी मां बोलती थी और कोई नहीं बोलता था। यहां तक कि पिता भी नहीं बोलते थे, केवल वो प्यार में गोयमा कहती थी, गोयमा ओ गोयमा। मां की याद आ गई और कहा कि ये शब्द केवल मेरी मां के अलावा कोई नहीं बोलता, इनको कैसे पता। ये कहीं सर्वज्ञ तो नहीं है। देखो, अब अंदर से बात आई, फिर एक और बात कह दी, हे गौतम, तुम्हें आत्मा के बारे में, अपने अस्तित्व के बारे में तुम्हें जो संदेह है वो उचित नहीं है। वो तेरे की, क्योंकि वो इतने विद्वान होते हुए भी इस शंका को कभी किसी के सामने उन्होंने बोला नहीं। वो सोचते थे कि मैं, वो कई लोगों को भक्ति की तरंग से जोड़ देते थे, लेकिन खुद ही अंदर से संदेह में भरे रहते थे। वो आत्मा के अस्तित्व और अपने अस्तित्व पर ही संदेह करते थे। जब का यार दम है बंदे में, जो संदेह का सूल मेरे अंतस्तल में गड़ा हुआ था, जिसके ऊपर किसी की नजर नहीं पड़ती थी सिवाय मेरे, क्योंकि हर कोई अपना अपना डाउट्स जानता है, सिवाय मेरे। और मैंने आज तक इस संदेह को किसी के सामने बोला तक नहीं। मैंने आत्मा की चर्चा इतनी बड़ी गहरी से गहरी करी
लेकिन आत्मा और अस्तित्व के बारे में खुद को संदेह था। तब हाथ जोड़ दिए, प्रभु। बैठ गए। तो कर्मश है, अग्निभूति, वायुभूति, क्योंकि जब वो भी लौट के नहीं आए तो वो लगे यार जो भी जा रहा है कोई वापिस तो आता ही नहीं, जबकि वो तो बड़ा दावा करके गए थे, हमको कह के गए थे तुम टेंशन ना लो, जितनी पब्लिक वहां है सबको पकड़ के यहीं लाऊंगा। पब्लिक तो दूर, वो खुद भी नहीं आए, वो भी गए, वो भी गए, वो भी वहीं के। और सबके अपने इतने बड़े विद्वान होने के बावजूद भी किसी को कर्म सिद्धांत के ऊपर, किसी को पुद्गल के ऊपर, किसी को पुण्य पाप के ऊपर, किसी को नरक और स्वर्ग के ऊपर, हर किसी को अपने अपने डाउट्स थे और वो सभी डाउट क्लियर कर दिए भगवान ने और सब वही होते चले गए। और मालूम है आपको, केवल 48 मिनट के अंदर, केवल 48 मिनट के अंदर जब वो सब चले गए तो 48 मिनट के अंदर 4400 जनों की दीक्षा हुई। कितने? 4400 जनों की दीक्षा हुई। ये सूचना मिली चंदना को, वसुमती को, तो सूचना मिलते ही वो भी पहुंच गई, उनकी भी दीक्षा हुई। पहले साधु धर्म की स्थापना हुई, फिर साध्वी धर्म की स्थापना हुई। इसको हम साधु तीर्थ भी कहते हैं, धर्म भी कहते हैं, तीर्थ भी कहते हैं। पहले साधु तीर्थ की स्थापना हुई, क्योंकि वो तीर्थंकर बनने वाले हैं, तो पहले साधु तीर्थ की स्थापना हुई, फिर साध्वी तीर्थ की स्थापना हुई, फिर श्रावक तीर्थ की स्थापना हुई और फिर श्राविका तीर्थ की स्थापना हुई। जब ये चारों ही तीर्थों की स्थापना हुई, यानी जो संत और साध्वी बने उन्होंने 5 महाव्रत धारण किए, और जो श्रावक और श्राविका बने उन्होंने 5 अनुव्रत, 4 शिक्षाव्रत, कुल मिलाकर उन्होंने 12 श्रावकों के जब व्रत ग्रहण किए, इस प्रकार भगवान महावीर विधिवत रूप से तीर्थंकर बने। महासैन उद्यान का वो प्रांगण, और ये बैसाख सुदी एकादशी का समय है। इसलिए बैसाख सुदी एकादशी को जिस शासन के हम हिस्सेदार हैं, जिस शासन में हम साधु साध्वी, आप श्रावक और श्राविका हैं, बेशक से इसमें दिगंबर हैं, चाहे मंदिर मार्गी हैं, चाहे स्थानकवासी हैं, चाहे तेरापंथी हैं। अब तो हम 4 भागों में बटे हैं, लेकिन उस समय तो एक ही भाग, क्योंकि तीर्थंकरों के समक्ष कोई और भाग नहीं होता है। उन सब की तीर्थ की स्थापना होने की वजह से अभी तक जो वर्धमान थे, बाद में केवल ज्ञान होने के बाद केवल ज्ञानी महावीर बने, वही तीर्थ की रचना करने के बाद तीर्थंकर महावीर बने। आप सभी जयकारा लगाइए, बोलिए तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी की, बोलिए तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी की। तो हम इस कथा के साक्षीदार बने हैं। आप लोगों ने बड़े भाव से इस कथा को सुना है। केवल ज्ञान महोत्सव हमने मनाया और आज तीर्थंकर पद के ऊपर प्रतिष्ठित हुए हैं हमारे परमात्मा महावीर। और इस कथा को सुनते सुनते अगर आपके भाव में कुछ भी बदलाव आया हो, कुछ भी परिवर्तन आया हो, उसके लिए मैं आपकी सराहना करता हूं इस कथा को सुनते सुनते। क्योंकि अब 15 तारीख से भगवान की अंतिम वाणी सुनानी है और दीपावली के दूसरे दिन, क्योंकि मध्य रात्रि में निर्वाण हुआ है भगवान का, तो सुबह सुबह समय बतलाऊंगा। अगर उस समय आ जाओ तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो इसी समय सुनाऊंगा, क्योंकि अगर परिवर्तन हो जाए तो अच्छा है, नहीं तो अधिकांश तो मैं
महाराष्ट्र में और कहीं पर भी कथा सुनाता तो सुबह 5:30 बजे का टाइम देता हूं, क्योंकि उसके अंदर गौतम स्वामी का केवल ज्ञान होता है। भगवान के निर्वाण की कथा के बाद गौतम स्वामी का केवल ज्ञान की कथा। लेकिन यहां जैसा व्यवस्था रहेगी हम वैसा कर लेंगे, उसमें कोई बात नहीं है। गौतम वीर संवत की वो कथा उस समय होगी। लेकिन अब 15 अक्टूबर से भगवान महावीर की अंतिम देशना श्रीमद् उत्तराध्ययन सूत्र के रूप में श्रुत देव की आराधना शुरू करने वाले हैं। ये अद्भुत है। और देखा जाए उत्तराध्ययन सूत्र अपने आप में एक कंप्लीट अध्ययन है, एक कंप्लीट आगम है। और आगम के साथ साथ 32 आगमों का सार अगर किसी एक ही सूत्र में है तो उसका नाम उत्तराध्ययन सूत्र है। तो उसको सुनने का आप सभी भाव रखिए। उसकी सब व्यवस्थाएं हो गई हैं और आगम यात्रा की शुरुआत हमारे समाज के चेयरमैन, इस चतुर्मास कमेटी के चेयरमैन, उनको ये सौभाग्य मिला है और नाम भी उनका जितेंद्र है ना जी। और कहीं ना कहीं हमारे जो परमात्मा है उनका नाम भी जितेंद्र होता है, जिनेंद्र भी होता है। तो जितेंद्र से जिनेंद्र बनते हैं भैया, जिनेंद्र से ही। तो आपको ये सौभाग्य अनायास मिल गया, अनायास मिल गया। तो वो उसका कार्यक्रम की सूचना बाकी सब उपाध्याय श्री जी देंगे। आज यहीं पर विराम लेते हैं और आप सभी का हृदय से आभार मानता हूं, क्योंकि एक पड़ाव हमारा पूरा हो गया है। आपने इस कथा का आनंद लिया है और ये कथा इंटरनेशनल गई है। कनाडा क्या, यूएसए में क्या, ऑस्ट्रेलिया में क्या, न्यूजीलैंड में क्या, दुबई में क्या, सिंगापुर में क्या, ये इसको सुनने वाले कई श्रोता वहां से जुड़े हुए हैं। पूरा भारत जुड़ा हुआ है। तो मैं सभी श्रोताओं का ऑनलाइन इस सिस्टम से आभार व्यक्त करता हूं। आप सभी ने बड़ी श्रद्धा के साथ इस महावीर की कथा को सुना है, तीर्थंकर बनने तक की कथा को सुना है, अरिहंत होने तक की कथा को सुना है। अब सिद्ध होने तक की कथा हम 12-13 नवंबर को यहाँ पर जब उनको मुक्ति होगी और गौतम स्वामी को केवल ज्ञान होगा, तो वो कथा भी बड़ी गजब की है। उसको सुनिएगा और बीच में उत्तराध्ययन सूत्र की वाचना का आनंद लीजिएगा।